नमस्कार प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी प्रिय छात्रों का आपके अपने इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूं लाल सर और आज पूंजीगत व्यय और आयगत व्यय में जो अंतर है उसी अंतर को हम जानेंगे। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने इन्हीं दोनों का अर्थ बता दिया था, इसके बारे में समझाया भी था कि किस तरीके से पूंजीगत व्यय मानना है, किस तरीके से आयगत व्यय मानना है। लेकिन आज हम इन्हीं दोनों का अंतर जानेंगे कि आखिर इनमें अंतर क्या है दोनों में। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले मेरा उन सभी छात्रों से अनुरोध है जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक आपको पेपर में जो भी सवाल है उसी से संबंधित आपका डाउट क्लियर हो सके। और वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी करें। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है पूंजीगत और आयगत व्यय में अंतर क्या है, सिंपल समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो पहला अंतर है प्रकृति। पहला अंतर है प्रकृति। क्या है? यह व्यय स्थायी प्रकृति के होते हैं, यानी कि ऐसा व्यय जो स्थायी रूप से खर्च किया गया है। और स्थायी रूप से खर्च करने का मतलब स्थायी संपत्तियों पर खर्च किया गया, तो ऐसे व्यय को स्थायी व्यय माना जाता है, तो पूंजीगत व्यय होता है। और ये व्यय अस्थायी प्रकृति के होते हैं, यानी कि ये अस्थायी है, फिक्स नहीं है, स्थिर नहीं है। आज कुछ है, कल कुछ और होगा। ये एक वर्ष में कई बार खर्च होते हैं, तो ये क्या हो गया? अस्थायी प्रकृति के होते हैं। क्लियर हो गया? दूसरा पॉइंट है डेबिट। इसका मतलब डेबिट या तो डेबिट, इसे संपत्ति खाते में डेबिट किया जाता है। भैया जो संपत्ति जो लगाने का खर्च है, संपत्ति के उसमें खरीदने पर जो खर्च किया जाता है, तो वो खर्च क्या हो जाएगा? संपत्ति खाते में जुड़ता है और संपत्ति खाते में डेबिट किया जाता है। और संपत्ति पक्ष कहाँ? चिट्ठे में दिखाया जाता है, तो संपत्ति खाते में डेबिट किया जाता है। और आयगत व्यय को व्यय खाते में डेबिट किया जाता है। ये क्या है? इसे व्यय खाते में, खर्च खाते में डेबिट किया जाता है। खर्च तो हमारे डेबिट ही होते हैं, तो डेबिट होते हैं, तो इसलिए खर्च खाते में ही इसको दिखाया जाता है और खर्च खाते डेबिट हो जाते हैं, चाहे ट्रेडिंग में हो चाहे पीएल खाते में हो। क्लियर हो गया? तीसरा पॉइंट, खाते की प्रकृति। देखिए खाते की प्रकृति, यह एक संपत्ति खाता, क्योंकि संपत्ति पर निवेश कर रहे हैं, संपत्ति पर खर्च कर रहे हैं, तो वो संपत्ति खाता हो गया, क्योंकि उसी में जुड़ रहा है संपत्ति पे, इसलिए संपत्ति खाता। जबकि ये नाम मात्र खाता होता है, क्योंकि सैलरी हो गया, मजदूरी हो गया और कोई भी और खर्च हो गए, ये सारे खर्च क्या हो गए? ये नाम मात्र खाते होते हैं, जो कि फर्म को संचालन के लिए इस पर खर्च किए जाते हैं ताकि फर्म की स्थिति बनी रहे, इसलिए इसे नाम मात्र खाता कहा जाता है। उद्देश्य क्या? यह व्यय स्थायी संपत्ति की क्रय या स्थापना पर किए जाते हैं। उद्देश्य क्या है? देखिए मैंने आपको पहले बताया था, जो भी खर्च किए जाते हैं पहले तो आप उसका उद्देश्य समझिए, प्रकृति समझिए, तभी आप उसको क्लियर कर पाएंगे कि ये पूंजीगत है कि आयगत है। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है? संपत्ति के क्रय या स्थापना पर खर्च करते हैं, तो स्थापना पर या क्रय पर खर्च करने का जो उद्देश्य क्या है? लॉन्ग टाइम तक इसका प्रयोग किया जाए। अब लॉन्ग टाइम तक इसका प्रयोग करेंगे तो लॉन्ग टाइम प्रयोग होने के कारण इसका लाभ भी लॉन्ग टाइम होगा, तो इसलिए इसे कहा गया पूंजीगत व्यय कहा गया। यह व्यय संपत्ति के रख रखाव पर किए जाते हैं। भैया संपत्ति के रख रखाव पर खर्च, एक साफ सफाई करने के लिए एक लेबर को रख दिया, भैया संपत्ति को साफ सुथरा रखना है, यहाँ पर चालू करना है, या किसी तरीके से उस पर कोई पुताई उताई करना है, या फिर उसको सजाने का खर्च है, या उसके रखने का खर्च है, तो ये क्या हो गया? ये आयगत व्यय हो गए। तो ये क्या हो गया? संपत्ति के रख रखाव पर किया गया खर्च आयगत व्यय हो गया। अब आता है उपयोगिता। इन व्ययों की उपयोगिता दीर्घकाल तक है। भैया संपत्ति, जैसे मैंने बोला, संपत्ति के लिए 1 महीने 2 महीने के लिए तो खरीदेगा नहीं, और कम 1-2 हज़ार की तो होती नहीं है, कई लाखों की संपत्ति होती है। जो लाखों की जब हम कोई संपत्ति खरीदेंगे तो उसका प्रयोग तो लंबे समय तक ही करने के लिए खरीदेंगे। अब 1 महीना 2 महीने के लिए थोड़ी खरीदेंगे, 1 साल के लिए थोड़ी खरीदेंगे, तो ये क्या है? लॉन्ग टाइम तक इसकी उपयोगिता होती है। तो इसीलिए क्या होता है? इस खर्च का पूंजीगत व्यय का मतलब हो गया जिस पर खर्च किया जाता है उसकी उपयोगिता दीर्घकाल तक होती है, और जबकि आयगत व्यय की उपयोगिता अल्पकालीन होती है, यानी कि कम समय के लिए उपयोगिता होती है। भाई सैलरी दे रहा है तो वो कम समय की, 1 साल के लिए दे रहा है ना, 1 साल में कितना लाभ कमाऊंगा तभी तो उसको रखूंगा। अगर लाभ नहीं होगा तो फिर कर्मचारी को रखूंगा क्यों? फिर उसको निवेश क्यों, खर्च क्यों करूंगा फिर मैं? ठीक है। इसी तरीके से फिर लाभ,
इन व्ययों से लाभ कई वर्षों तक प्राप्त होता है। मैंने कहा जब उसका उपयोग दीर्घकाल तक होगा तो फिर लाभ भी दीर्घकाल तक होगा, कई वर्षों तक होगा। लेकिन यहाँ पर इसका उपयोगिता अल्पकाल यानी 1 वर्ष के लिए की जाती है या एक कुछ समय के लिए किया जाता है, तो उसका लाभ भी क्या हो जाएगा, चालू वर्ष यानी कि जो वित्तीय वर्ष है उसी वर्ष के लिए इसकी लेखा अवधि होती है, उसी लेखा अवधि में इसका लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद है 7वां पॉइंट, इसे चिट्ठे के लेखा क्या करना है। देखिए इसे चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। संपत्ति पर निवेश, संपत्ति ला रहे हो तो संपत्ति है, और संपत्ति तो हमारे संपत्ति खाते में दिखाया जाता है। और संपत्ति खाता कहाँ, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, ठीक है, क्योंकि संपत्ति पर निवेश किया है तो संपत्ति है, लॉन्ग टाइम तक उसका प्रयोग कर रहे हैं तो वो संपत्ति क्या हो गया, हमारा संपत्ति पक्ष यानी चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। और जबकि इस आयगत व्यय को व्यापार खाते और लाभ हानि खाते में डेबिट किए जाते हैं, क्योंकि सारे खर्च हमारे डेबिट होते हैं, नाम मात्र खर्च डेबिट होते हैं, तो वो खर्च कहाँ जाएगा, व्यापार यानी ट्रेडिंग अकाउंट या फिर पीएल अकाउंट पे डेबिट साइड पर दिखाए जाते हैं। क्लियर हो गया, ये हो गया 7वां पॉइंट। अब आता 8वां, क्षमता। देखिए इन व्ययों से संपत्ति द्वारा व्यवसाय की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। वैसे मैंने कहा कि एक संपत्ति पर 2 तरीके से खर्च किया जाता है। या तो एक खर्च ये होता है कि उसको चालू अवस्था में बनाए रखें, तो वो चालू अवस्था में बनाए रखने के लिए फर्म को क्या लाभ हो, फर्म तो चल ही रही है उसको, तो उससे उत्पादन क्षमता थोड़ी बढ़ी है, तो वो तो आयगत व्यय हो गया। लेकिन जब उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए अगर मैं खर्च करूँगा, भाई उसकी उत्पादन क्षमता अगर बढ़ जाएगी तो फिर फर्म को तो लाभ होगा, तो वो खर्च क्या है, पूंजीगत व्यय कहलाता है। तो ऐसे व्यय से संपत्ति द्वारा व्यवसाय की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो तो उसे पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। और जबकि इस व्यय से व्यवसाय संपत्ति की उत्पादन क्षमता बनाए रखने के लिए किए जाते हैं, यानी कि वो चालू चलती रहे, उस पर खर्च करते रहें। जैसे एक मजदूर को लगा दिया, भैया देखते रहना, संभाल मशीन को साफ सफाई रखने रहना, कचरा आ जाए उसको साफ करते रहना, तो वो मेंटेनेंस खर्च क्या है, रख रखाव का खर्च है, वो सब क्या है, वो आयगत व्यय, क्योंकि उससे हमें लाभ मिल रहा है मशीन पर, ठीक है, तो आयगत व्यय हो गया। फिर उसके बाद है 9वां पॉइंट, स्वभाव, इसका नेचर। ये व्यय व्यापार में बार बार नहीं होते हैं। तो सही सी बात है भाई, संपत्ति खरीदने पर एक ही बार तो प्रयोग करूंगा मैं। एक बार 10 लाख की संपत्ति खरीद लिया तो मैं हर महीने 10-10 उसको बेचूंगा, फिर लाऊंगा, बेचूंगा, लाऊंगा, ऐसा थोड़ी होता है। 10 लाख की संपत्ति एक बार खरीद लिया, या फिर उस पर बीच में अगर 3 साल 4 साल 5 साल बाद उसका रिपेयर किया, उसको मेंटेनेंस को बनाए रखने के लिए, उसका उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए उस पर खर्च किया, तो एक बार करूँगा। 10 साल प्रयोग किया, 15 साल प्रयोग किया, कितने साल प्रयोग किया, उसकी कोई वो उम्मीद नहीं है कि कितने साल चलेगा। तो जितने साल चले उससे उतने ही साल का लाभ मिलेगा, इसीलिए उस संपत्ति पर बार बार खर्च नहीं किए जाते हैं। और जबकि ये व्यवसाय के दिन प्रतिदिन से संबंधित होते हैं। तो भैया अभी तो मेरे को मान लीजिए बिजली का बिल आ गया, बिजली का बिल देना है, मजदूर, भैया अभी माल ज़्यादा आ गया, उसको लोडिंग अनलोडिंग करना है, तो उसके लिए मजदूर चाहिए, तो मजदूर को बुला लाए हमने, उसको खर्च किया, भैया इतना माल लादना है या इतना माल उतारना है, तो इस पर जो खर्च, ये तो दिन में आज भाई 10 मजदूर खर्च किए, कल को माल ज़्यादा आ गया तो 50 मजदूर हमने करने पड़े, या फिर माल ज़्यादा हमने लोडिंग करना है तो फिर मजदूर करना, कम लोडिंग करना है तो कम मजदूर। तो ये क्या है, दिन प्रतिदिन के हिसाब से खर्च होते हैं। तो इनका कोई फिक्स नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है कि मेरे को इतना ही खर्च करना है। भैया व्यापार के लिए तो कभी कभी ज़्यादा खर्च हो जाते हैं, कभी कम खर्च होते हैं। तो ये दिन प्रतिदिन के हिसाब से तय होते हैं कि आज कितने मजदूर चाहिए, आज कम काम है तो कम मजदूर, ज़्यादा काम है तो मजदूर का और लिया जाए। तो ये दिन प्रतिदिन के हिसाब से, ठीक है। तो इसीलिए पूंजीगत व्यय बार बार नहीं किए जाते, जबकि आयगत व्यय दिन प्रतिदिन के हिसाब से तय किए जाते हैं कि कब कितना खर्च करना है। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये 9 पॉइंट है मैंने आपको बताए हैं। 9 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूंजीगत व्यय, आयगत व्यय से संबंधित इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, तो इसलिए आपने इसको समझना है और इसको ढंग से करना भी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अंतर, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना, नोट कर लीजिए। तो एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, प्रकृति कितने डेबिट किस में किया जाना है, खाते की प्रकृति क्या रहेगी,
फिर उद्देश्य क्या है इसका, उपयोगिता किस प्रकार की होगी, लाभ इस दोनों में से किस प्रकार से प्राप्त होगा, लेखा किस प्रकार कहाँ किया जाएगा, क्षमता क्या है, दोनों की क्षमता, खर्च करने की क्षमता में क्या होगा, स्वभाव क्या है इसका। तो ये क्या हो गया, इनका अंतर हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आज इनका अंतर मैंने बताया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और पेपर में आ जाए तो आप कर लेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो आज के लिए इतना ही है। तो पूंजीगत व्यय और पूंजी आयगत व्यय से संबंधित पिछले वीडियो में मैंने अर्थ बताया था, उसको समझने की प्रक्रिया बताई थी किस तरीके से है, और आज हमारा इसमें अंतर हो गया, दोनों इसका क्लियर हो गया होगा अब तक तो बच्चों को। तो आज के लिए इतना ही है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी प्रिय छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।